आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901 000 27378, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रुपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रुपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901 000 32429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 000 1011 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई मुंगबली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। स्वर्गीय श्री अतिवीर जी जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन, पुत्री दीपाली जैन, शेफाली जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, दामाद श्री चक्रेश जैन, श्री मनोज जैन, श्री योगेंद्र जैन, नई दिल्ली। श्री बुद्धमल जी, सलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि। श्रीमती रीता जैन, धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, समस्त परिवार, अजमेर। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम, सेक्टर 4। पिता सुनील कुमार पाटौदी, माता संगीता देवी पाटौदी, पुत्र सन्नी एवं विवेक पाटौदी, पुत्र वधू प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार, कतरास। श्री अनिल जैन, सिकंदरा। सुशीला देवी जैन, कटक। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी, पुत्र श्री फूलचंद जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री कल्याण मल पांड्या, श्रीमती गुणमाला देवी।
श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी, पौत्र पौत्र वधू श्री पवन पांड्या श्रीमती प्रमिला, श्री देवेंद्र पांड्या श्रीमती संगीता, श्री मनोज पांड्या श्रीमती रश्मि, परपौत्र परपौत्री चिरंजीवी अभिनंदन, चिरंजीवी प्रवीण, कुमारी नीलम, कुमारी पुलपुल, कुमारी इंदु। प्रतिष्ठान सुगन चंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। चुपकी के साथ गर्जन भी करो, जो बुरी बातें हैं उनका विसर्जन भी करो। चुपकी के साथ गर्जन भी करो, जो बुरी बातें हैं उनका विसर्जन भी करो। दिल से सुनो तो दिल की सुनाओ, कि अभी तक संग्रह किया है अब कुछ विसर्जन भी करो। अभी तक संग्रह किया अब कुछ विसर्जन भी करो। ये इंद्रियों के लिए लोग कहते हैं कि इंद्रियां चपल हैं, इंद्रियां चोर हैं, इंद्रियां हमारे मन को चंचल करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम त्याग के मामले में भोजन पर त्याग कर लेते हैं। एक इंद्रियों का भोजन मान लेते हैं कि बस भोजन है, तो आहार को मान लेते हैं सबसे बड़ा, कि आहार बहुत, इस पे संयम रखो तो सारा संयम हो जाएगा। कैसा खाना, कहाँ खाना, कितने देर का है, इस पर विचार करते हैं। लेकिन सच पूछो, आचार्य कहते हैं कि हमारी एक इंद्रियों का भोजन नहीं है, हमारी पांचों इंद्रियों का भोजन है। और कहा भी है, पंचेंद्रिय मन वश करो, कि पांचों इंद्रियों और मन को भी वश में करो, क्योंकि पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वो मन को विचलित करते हैं। आपने देखा, हम सिर्फ भोजन ग्रास का भोजन करते, वही भोजन नहीं है। जो हम जरूरत के लिए खाते हैं, शरीर को चलाने के लिए खाते हैं, वही भोजन नहीं है। भोजन 80% भोजन हमारा आंखों के द्वारा जाता है, जो हमारे मन को विकृत करता है, हमारे जीवन की दिशा बदलता है। सबसे ज्यादा सुबह से शाम तक हम आंखों का भोजन ले रहे हैं, कानों से भोजन ले रहे हैं, और घ्राण से सूंघने का विषय ले रहे हैं, चखने का, बोलने का विषय ले रहे हैं, हम सुनने का विषय ले रहे हैं। कोई क्या कहता, उसकी बातों का हमारे मन पर कितना प्रभाव पड़ता है। कोई दो शब्द अच्छे कह दे तो हम अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं, कोई दो शब्द बुरे कह दे तो हम सोचते हैं हमारी बुराई हो गई। जबकि आचार्य कहते हैं जितना ये भला और बुरे की कामना सब बाहर से आती है, अंदर में तो चेतना इतनी स्थिर है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए हम शरीर के भोजन के साथ साथ, माना कि भोजन हमारे मन को बहुत कुछ विकृत करता है, लेकिन उससे ज्यादा हम भोजन के विचार से विकृत होते हैं। आदमी भोजन तो एक बार करता है, 2 बार कर लेगा, 3 बार कर लेगा। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, और 3 बार खाए रोगी। इससे ज्यादा बार खाएगा तो मौत जरूर होगी। आज सुबह से शाम तक पार्टी में देखो, मौत में देखो, जीवन भार में देखो, शादी में देखो, विवाह में देखो, जन्मदिन पर देखो, आज हर जगह खाना प्रमुख हो गया। किसी भी पार्टी, किसी भी फंक्शन में देखिए, कानों की ध्वनि, यानी कानों में क्या जा रहा है। एक इंद्रिय से खाते होते तो चल जाता, लेकिन पांचों इंद्रियों का जब भोजन एक साथ जा रहा है तो वो अजीर्ण कर देगा, वो हमारे चरित्र को खराब कर देगा, वो हमारे जीवन को विकृत कर देगा। हमें कानों से क्या सुनना चाहिए? आचार्य कहते हैं जिन वचन सुनो ताकि तुम भी एक दिन जिन वर हो जाओ। कानों से सुना हुआ शब्द भी कितना असर करता, अंधों के अंधे होते हैं। यही द्रौपदी के शब्दों ने महाभारत करा दी थी, और मंथुरा के शब्दों ने, कान से ही शब्द सुने गए थे, लेकिन मंथुरा के कुटिल शब्दों ने कैकेयी को बदनाम कर डाला। मिस्र केसरी अंजना जैसी सती वो अदब से चुप थी गुनाहगार की तरह, और सखियां मजाक कर रही थी तलवार की तरह। सब अपनी अपनी बातें कह रही थी, और किसी ने विद्युत प्रभ की प्रशंसा कर दी, और वो इसलिए चुप थी कि वो इतनी ख्यालों में खोई थी, उसने कुछ सुना भी नहीं था। लेकिन वो शब्दों का कुठाराघात पवन जय के जीवन में भूचाल ला देता है, उसको विद्रोह की आग उसके अंदर पैदा कर देता है, और वो अंजना जैसी सती का मुख भी नहीं देखता है। क्योंकि जरूरी नहीं आपके सामने क्या है, आपके मन में यदि विकार है, आपके एक इंद्रिय ने भी बगावत की है, एक इंद्रिय ने भी आपके अंदर विरोध पैदा कर दिया, तो आपको दूसरी की बात समझ में नहीं आती है।
जिस अंजना के रूप पर पागल था, दीवाना था, लेकिन एक शंका की सुई ने उस पर ऐसी चुभन पैदा कर दी कि साक्षात अंजना हृदय परिवर्तन नहीं कर पाए। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत आपने देखे होंगे। जो दूत आदि होते थे क्या करते थे, अपने राजा की प्रशंसा करते थे और महाभारत महायुद्ध करा देते थे, क्योंकि कानों का विषय भी हमें बहुत प्रभावित करता है। कानों से वो शब्द सुने जाते हैं जो आपको धर्म के मार्ग पर लगा देते हैं, और कानों से वो शब्द सुने जाते हैं जो कि आपके घर में कलह पैदा करा देते हैं, आपके परिवार को तोड़ देते हैं, आपकी समाज को तोड़ देते हैं, आपको जीवन में निराश और विषाद पैदा कर देते हैं। तो हम कानों से सुने, जग सुहित कर सब अहित कर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग घर जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। कहते हैं कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। हमारे आचार्यों ने कहा कान से कैसे शब्द सुने, कान से वो शब्द सुने जो कि हमें स्वयं को अच्छे लगते हैं, वही दूसरों को अच्छे लगेंगे। हम धीरे से बोले। आज भोंडा संगीत, कानों को ध्वनि प्रदूषण देखते हैं आप, कितना प्रदूषण है। आज लोग शादी में भी बैंड बजा रहे हैं। आपको पता है ब्रास बैंड कब बजाए जाते थे? ये पश्चिम में, यूरोप में जब कोई चढ़ाई करने जाता था, सैनिक को नींद ना आ जाए, सैनिकों के अंदर थोड़ी सी जागृति बनी रहे, इसलिए ब्रास बैंड बजाए जाते थे। आज आप लोग विवाह जैसे शुभ कार्यों में बैंड बजा रहे हो। अरे सहनाइयाँ बजाओ, बांसुरी बजाओ, जो चीज अच्छी होती है, क्योंकि बांसुरी कहती है कि मैंने अपने अंदर की पोल हटा दी, मैंने अंदर की अपना जो कुछ था उसे साफ कर दिया, अब जो लेती हूँ वो दे देती हूँ, तो बांसुरी हूँ। लोग ओठों पर लगाते हैं, मुझे प्यार करते हैं, सुंदर ध्वनि देती हूँ। जो छुपा कर रखता है वो ढोल होता है, दिन रात पिटता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं जा पाता है। तो हमें कानों के प्रदूषण से बचना है। हमें ध्वनि प्रदूषण, आज इतना ध्वनि प्रदूषण हो गया, आज सामान्य भजन कीर्तन आपको समझ में नहीं आते हैं जब तक कान फोड़ संगीत ना हो। और वो संगीतों में भी क्या दुनिया आपको कोई आशीर्वाद देंगी, जिसके आगे से निकल जाओ उसके घर पर नींद हराम हो जाती है। बच्चों के पेपर हो तो पढ़ाई उनकी बर्बाद हो जाती है। ऐसी दुनिया है, हमारे जीवन में क्या विश्राम देंगे, हमें जीवन में क्या आशीर्वाद देंगे। और आंखों के माध्यम से लोग कहते हैं हम देख ही तो रहे हैं, देखने में क्या पाप है? अरे देखने में भी बहुत पाप होता है। चाहे कोई भी आप महाभारत की शुरुआत देखिए या राजा श्रेणिक को देखिए, चित्रपट ही तो देखा था। और इसी प्रकार से कितने रुक्मणी का चित्रपट देखा और युद्ध चालू हो गया, शिशुपाल मारा गया। कई राजाओं के जीवन में नारद ने, आपने देखा प्रथमानुयोग पढ़ा होगा, जब जब किसी रानी ने भूल से अवहेलना की तो उसका चित्रपट लाकर प्रस्तुत किया गया, और चित्रपट के कारण लाखों लोग मौत के घाट उतर गए। एक स्त्री को पाने के लिए, स्त्री और स्त्री को पाने के लिए इतने युद्ध हुए हैं दुनिया में। इसलिए अपनी आंखों को क्या दिखाना, जो आंखें मांगे वो नहीं दिखाना, जो आंखों के द्वारा हमारे अंदर शुभ जाए। जिनवर की कोई महापुरुषों के चित्र लगे होते थे हमारे घरों में, और उनको चित्र देखकर उनके चरित्र का, उनके जीवन का, उनके त्याग और बलिदान का हमारे अंदर एक प्रादुर्भाव होता था। उनको देखकर हमारा जीवन आदर्श बनता था। हमारे घरों में महापुरुषों के चित्र लगे होते थे। आज महापुरुषों के चित्र तो हटा दिए, लेकिन गंदे लोगों के चित्र नहीं हटाए। वो तो फोन पर भी लगे होते हैं और उनको देखते रहते हैं। आप जब खोलते हो तो वही चित्र दिखता है। आप कब तक अछूते रह पाओगे? और आज आंखों का विषय इतना हो गया, सुबह से शाम तक अश्लील भद्दे चित्र देखते हैं। आपके मासूम बच्चे जिनके कोमल हृदय पर अभी सिर्फ अच्छे सकारात्मक सोच होना चाहिए, अच्छे चित्र दिखना चाहिए, वो नन्हे मुन्ने बच्चों को आंखों के माध्यम से आप वासना के गर्त में प्रवेश करा देते हैं। वो फिर जीवन भर नहीं निकल पाएंगे उससे। सुबह से शाम तक अखबार हो, टीवी हो, न्यूज चैनल हो, जो भी हो,
सुबह से शाम तक सिर्फ हत्या, बलात्कार, चोरी, बेईमानी, मर्डर, अपहरण, यही सब देखेंगे तो बच्चे क्या महापुरुष बन पाएंगे? घ्राण के द्वारा आप जीवन की सुगंध के लिए कितने लोगों के प्राण ले लेते हैं, कितना तड़पा कर जीवों को मारते हैं। जहां परफ्यूम आदि तैयार किए जाते हैं, कभी सोचा कि एक जरा सी सुगंध के लिए, और वो भी तुम्हारे अंदर दुर्गंध भरी है। कितने भी अच्छे से अच्छे परफ्यूम लगा लो या कोई प्रकार की चीजें ले लो, आपके अंदर इतना विकार भरा हुआ है कि अंदर का बाहर आ जाता है और आप जीवन में सुखी नहीं हो पाते हो। कितने जीवों को मार के, तड़पा के, उबाल कर उनको परफ्यूम आदि तैयार किए जाते हैं और उनको हम बड़े शौक से कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत सुगंध आ रही है। ऐसी चीजों का हम हरगिज किसी के जीवन में, यदि हमने बद्दुआएं दी हैं, जीवन में किसी की आहें ली हैं, तो हम भी तड़प तड़प कर मरेंगे। कोई परफ्यूम की खुशबू नहीं आती है। हमारा जीवन पहले गुलाब की तरह था, कांटों के बीच रहकर भी दूसरों को सुगंध दिया करता था। आज उल्टा जीवन हो गया, हम सुगंधित रहते हैं, दूसरे को दुर्गंध देते हैं। आपने देखा एसी चलता है, अंदर तो सर्दी देता है, बाहर दूसरों को कितनी गर्मी देता है। आज पूरे वातावरण में प्रदूषण पैदा हो गया और हमारे जिह्वा के कारण लोग कहते हैं कुछ भी खा लो। अरे तुम खा लो, खाना बनाया है, प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, अन्न धन सब कुछ दिया है, हर प्रकार का अनाज दिया है, सब्जी दी है, दूध दिया है, घी दिया है, फिर वो नहीं खाते हो। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119013003249, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003।